आइडियली ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं आपको स्ट्रिंग से जुड़ी कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ फर्स्ट सबसे पहले। और आपको बड़ा कमाल का मैसेज होगा कि यार जावा के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर, इवन सी के अंदर इस तरह का आइडियली पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। जो कौन देता है आपको? जो पाइथन आपको प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी और में होता ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ ए, और ए के अंदर मैं लिख दूँ महा, फिर मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाऊँ आइडियली के अंदर दैट्स बी, और मैं यहाँ पे लिख दूँ नालायक। अब अगर कोई इनको प्रिंट कराना चाहे लाइक ए प्लस बी करके, तो ए और बी आपके स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल्स। और यहाँ पे प्लस इनको क्या नहीं करेगा? एडिशन नहीं करेगा, प्लस इनको कॉन्कैटिनेट करेगा। क्या करेगा सोनिया? कॉन्कैटिनेट। अबे नालायक तो बप। कॉन्कैटिनेट करेगा, यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो ज्वाइन करेगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे दोनों ज्वाइन हो चुके हैं और यहाँ पर आ चुका है महानालायक। बट क्योंकि इन दोनों में स्पेस नहीं आ रहा, तो स्पेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस और डबल कोटेशन में स्पेस दे देंगे, फिर प्लस बी कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे तीन स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्कैटिनेट होंगे, एक ए, फिर स्पेस और फिर उसके साथ बी। तो अगर ऐसे हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तब हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? महानालायक आ जाएगा, क्योंकि अब दोनों के बीच में हमने किसको भी ऐड कर दिया, किसको भी कॉन्कैटिनेट कर दिया? स्पेस को। ठीक है। दूसरी चीज़ अब ज़रा यहाँ पे समझना है। हाँ जी बोलिए। बेटे आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल तब करो जब आपको वेरिएबल के नाम में स्पेस देना हो। मैं यहाँ पे वेरिएबल के नाम में स्पेस थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो अपनी वैल्यू के अंदर स्पेस दे रहा हूँ। अगर आपको वेरिएबल बनाना होता कुछ ऐसा जिसका नाम होता फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ लिखते फर्स्ट अंडरस्कोर नेम बराबर, मैं यहाँ लिखता मोहम्मद। तो फर्स्ट नेम क्या बन गया मेरा? एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर मैंने दो शब्दों के बीच में क्या दे दिया? स्पेस के लिए अंडरस्कोर। फिर मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट अंडरस्कोर नेम, ताकि मेरा दूसरा वेरिएबल बन जाए, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सलमान। अब अगर कोई इन दोनों को प्रिंट कराएगा तो कैसे प्रिंट कराएगा? फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम प्लस, फिर बीच में स्पेस, फिर लास्ट नेम। इस तरह से आपने किया और एंटर कर दिया, ये आ गया आपका आउटपुट। तो अंडरस्कोर कहाँ देना है? अंडरस्कोर देना है आपको अपने वेरिएबल्स के नाम के बीच में, ठीक है। लेकिन वैल्यूज के बीच में अंडरस्कोर नहीं देते, वैल्यूज के बीच में तो स्पेस ही देते हैं। और स्पेस देने का तरीका ये है कि उसको प्लस कर दो, स्पेस को क्या कर दो? प्लस कर दो, यानी कि या तो आप कह सकते हो सर ज्वाइन कर देंगे हम, या फिर आप क्या करेंगे सर? कॉन्कैटिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? ये बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों को क्लियर हो गई है? अब आते हैं जरा अगली बात पे। सपोज करो आपसे कोई ये कहे कि आप नालायक शब्द को 10 बार राइट डाउन करो। तो चलो नालायक नहीं, ये कहो आई एम द बेस्ट। ये अब सही है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये आपको 10 बार लिखना है। बताओ क्या तरकीब हो सकती है कि आप अपने नाम को 10 बार लिख सकें? हाँ बताएं। ओके ओके। हाँ अच्छा, ऐसा आपने कहाँ पे देखा है, कहाँ पे पढ़ा है? तो कहीं से तो कोई आइडिया लिया होगा आपने। चलो ठीक है, तो आपका जवाब सही है। तो अनंत के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? हमें एक स्ट्रिंग लेना है आई एम द बेस्ट। अगर मैं सिर्फ ऊपर इसे एंटर कर दूं तो ये एक ही बार प्रिंट होगा। अगर मैं 10 बार लिखूं तो 10 बार प्रिंट होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई
मैंने लिखा ही एक ही बार हो, लेकिन ये प्रिंट कितनी बार हो जाए, 10 बार हो जाए। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप ये करोगे, इसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन दोगे, किसका साइन दोगे, और मल्टीप्लाई के साइन के बाद आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में लिख दो क्या, 10। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग की खूबी ये है, पाइथन के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि पाइथन में स्ट्रिंग की खूबी ये होती है कि स्ट्रिंग्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक स्ट्रिंग डेटा भी आपका क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई। तो आप जैसे एंटर करोगे आप ये पाओगे कि 10 बार लिखा हुआ आ गया, लेकिन आपको थोड़ी क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उनके बीच में स्लैशन वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे स्लैशन दे देते हैं आई एम द बेस्ट के बाद। अब क्या होगा, 10 लाइनों में एक बार आई एम द बेस्ट लिखा हुआ है। एंटर करके देखते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। अगर मेरे कुछ होनहार स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, भाई होनहार तो सारे के सारे माशाल्लाह से अपने अपने फील्ड के अंदर, अपने अपनी इंटेलिजेंस के अंदर, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ जिनके दिमाग में बात आई कि सर मैं यहाँ पे लूप यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि लूप का काम क्या होता है, किसी काम को रिपीट करना। तो यहाँ पे पाइथन कह रहा है कि अरे एक जैसे काम के लिए लूप यूज़ मत करो, केवल मल्टीप्लाई बाय 10 करो, बस बात डन। क्योंकि ये फीचर आपको केवल कौन दे रहा है, पाइथन दे रहा है। ये फीचर आपको सी में नहीं मिलेगा, C++ में मिलेगा, जावा में नहीं मिलेगा, .NET में नहीं मिलेगा, अरे किसी में नहीं मिलेगा राइट नाउ, तो पाइथन देगा आपको। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो बच्चों अब यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को जो बातें मुझे समझानी थी, बतानी थी, वो मैंने बता दी है। आप सभी को मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी है। आप स्ट्रिंग का ले लीजिए, नंबर का इतना इनफ नहीं है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि कैसे किसी स्ट्रिंग को जनरेट करवाया जा रहा है। हाँ, अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, हालांकि इसके अंदर पहले ही एग्जांपल दे दी गई है, लेकिन मुझे चीज़ बाद में समझानी थी, चलो कोई बात नहीं, दोबारा करा देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया गया है जिसमें लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट, एक दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया गया जिसमें लिखा है हाउ आर यू, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, इन्होंने यहाँ पे str1 के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा 0 to 2, ये एक फॉर्मेशन लिखी है, एक फॉर्मेट लिखा है इन्होंने 0 to 2। अब ये 0 to 2 क्या करेगा वो हम समझते हैं कि क्या करेगा। देखो मैं आप लोगों को सबको पाइथन शेल पे वापस लेके चल रहा हूँ, दोबारा समझना है आपको कि क्या चीज़ है। मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा नेम नाम का, लिखूँगा नेम बराबर, और इसमें मैं अपना नाम लिख दूँगा सलमान, एंटर कर दो। अब अगर कोई भी पर्सन अगर प्रिंट के अंदर नेम लिखेगा तो क्या जनरेट करेगा, क्या आउटपुट आएगा बच्चों, डेफिनेट बात है आउटपुट आएगा सलमान, हाँ, यानी जो भी नेम में स्टोर्ड है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि इस नेम वेरिएबल में जो पहला कैरेक्टर है वो प्रिंट करवाओ, इस नेम वेरिएबल के अंदर जो भी पहला कैरेक्टर है वो प्रिंट करवाओ, वो कैसे प्रिंट करवाओगे आप, क्योंकि सिर्फ प्रिंट नेम लिखते ही तो पूरा नाम आ जाएगा यार, यानी उस नाम के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। अगर कोई यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना दे name2 नाम का, और name2 नाम के अंदर यहाँ पे लिख दे क्या, मुत्तु स्वामी, चिन्ना स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, अगर कोई ऐसे लिख दे लेट्स सपोज, तो एक स्ट्रिंग तो इतना बड़ा भी हो गया। अब अगर कोई स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा तो पूरा स्ट्रिंग तो प्रिंट होगा, इस स्ट्रिंग की पूरी वैल्यू तो प्रिंट होगी। अब अगर किसी ने केवल आपसे ये कहा कि भाई केवल फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवाओ इस नाम की, इस वेरिएबल की, नेम वेरिएबल के अंदर जो पहला कैरेक्टर है उस वैल्यू को प्रिंट कराओ, तो कैसे कराएंगे इस वैल्यू को प्रिंट, और है क्या
तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट में लिखेंगे नेम, नेम के बाद देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्या देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख दो केवल 0, स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिख दो 0। इस 0 लिखने का मतलब ये है कि नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी फर्स्ट पोजीशन, 0 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू को, 1 रिप्रेजेंट करता है सेकंड कैरेक्टर वैल्यू को, 2 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड कैरेक्टर वैल्यू को, 4 रिप्रेजेंट करेगा थ्री रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ कैरेक्टर वैल्यू को, और 4 इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा फिफ्थ कैरेक्टर वैल्यू को। तो यहाँ पे अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो 0 लिखने में देखते हैं क्या एंटर होता है, एस यानी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम वेरिएबल। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे नेम और नेम के अंदर लिख देंगे 4, अब बताओ क्या प्रिंट होगा, एम प्रिंट होगा। मेरे बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि पहले कैरेक्टर की वैल्यू, पहले कैरेक्टर के लिए 0 इंडेक्स होता है, ए प्रिंट होगा, एंटर करते हैं ए आ गया। और अगर अब कोई अगर लिखता है यहाँ पे नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 5, अब क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे प्रिंट होगा लास्ट कैरेक्टर वैल्यू यानी एन। और बेटा किसी का ऑडियो होना है जिसकी वजह से मुझे आवाज़ मेरी रिपीटेड नज़र सुनाई दे रही है, और मैं बेतहाशा मना कर चुका हूँ इस बात को कि ऑडियो म्यूट रखा करो। खैर हाँ बेटे, नेम 4 पे ए क्यों प्रिंट हुआ, वो इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि 0 पे एस था, 1 पे ए था, 2 पे एल था, 3 पे एम था, और 4 पे ए था, इसलिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 पे एस है, 1 पे ए है, 2 पे एल है, 3 पे एम है, 4 पे ए है, 5 पे एन है। अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे ना प्रिंट नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ 10। अब आप सब जानते हो कि 10 तो है ही नहीं, तो एंटर करा कर देखते हैं कि हमारे सामने क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आएगा, वार्निंग आएगी, एरर आएगी, आएगा क्या आउटपुट आएगा, वार्निंग आएगी, एरर आएगा, क्या आएगा, 10 इंडेक्स यानी 11वें कैरेक्टर को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंटर करते ही इसने हमें क्या दे दी, एरर दे दी, क्या दे दी, और एरर का नाम क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से समझना, एरर का नाम है इंडेक्स एरर। कह रहा है कि भाई यहाँ पे कितने इंडेक्स हैं केवल, और तुमने जो इंडेक्स दिया है वो इंडेक्स मैच ही नहीं हो रहा इसके अंदर। इंडेक्स का मतलब पोजीशंस, इंडेक्स का मतलब पोजीशंस। वो कह रहा है कि तुमने 10वीं पोजीशन दी, 10वीं का मतलब वो 11वां कैरेक्टर। कह रहा है तुम्हारे नाम के अंदर केवल इतने कैरेक्टर्स हैं, 11वां कैरेक्टर है ही नहीं, तो इसलिए वो कह रहा है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्या कह रहा है कि आपने रेंज के बाहर की क्या दे दिया, इंडेक्स दे दिया, क्या दे दिया, रेंज से बाहर इंडेक्स दे दिया। तो बयाली बात समझ में आ गई आपको, इसे इंडेक्सिंग बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इन कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। क्या आपको इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया स्ट्रिंग के साथ? हाँ बेटे, इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशन बेस्ड किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना, पोजीशन बेस्ड किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना। यानी अगर आपके नाम के अंदर प्रॉपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपके वेरिएबल में आपको पूरा नाम लिखा हुआ है, और आप अपने नाम से कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हो, डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो वहाँ पे इंडेक्सिंग का तरीका यूज़ करोगे। आप अपने वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू दे दोगे। सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, उसके बाद फर्दर होती। इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो कौन सी पोजीशन शुरू होती है, 0 पोजीशन से, 0 इंडेक्स नंबर से। इससे 0 इंडेक्स नंबर से। नेम के अंदर ये लीजिए प्रिंट
भाई एस आया हुआ तो है, दोबारा क्यों करवा रहा हूँ मुझसे तो डबल डबल का। ये हो गया अलग। अब यहाँ पे फ़ोन लिखा ये आ गया, यहाँ पे नेम लिखा ये आ गया। अब जल्दी से आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे दूसरी चीज़ भी कराना स्टार्ट करूँ आपको जल्दी से। तो बेटे अभी मैंने आपको जो चीज़ समझाई उसमें मैंने तो एक एक कैरेक्टर का डेटा प्रिंट करवाया किसी पर्टिकुलर पोर्शन का। अब अगर आपको कोई ये कहे क्या कि प्रिंट 3 कैरेक्टर्स, कोई अगर आपसे ये कहता है कि प्रिंट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ योर स्ट्रिंग वेरिएबल, तो अब ये काम कैसे करेंगे? ये मैंने कमेंट लिखा है तो कमेंट परफॉर्म नहीं होता, आप सबको पता है। ठीक है, प्रिंट से पहले क्या लिखा हुआ है? हैश। तो अब मैं अपने इस काम को कैसे करूं? मैं यहाँ लिखूंगा नेम और नेम के अंदर यहाँ लिख दूंगा स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स, तो 0:3 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? 0:3। इसका मतलब ये होगा कि आपको 0 से लेके 0 इंडेक्स से लेके <3 इंडेक्स तक, 0 इंडेक्स से लेके <3 इंडेक्स तक के कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं। 3 नहीं करवाएगा, <3 करवाएगा। 3 नहीं करवाएगा बल्कि <3 करवाएगा। तो 0 का मतलब क्या हुआ? S, 1 का मतलब क्या हुआ? A, 2 का मतलब क्या हुआ? L। क्या 3 पे जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि <3 बोला है मैंने, तो 3 पे नहीं जाएगा, हमेशा <3 होता है। तो अब जरा एंटर करवा के देखते हैं क्या SAL प्रिंट होता है या नहीं होता। क्या दिखा रहा है ये नेम मेरा, क्योंकि मैंने शेल को रीस्टार्ट कराया तो ऊपर वाली जितनी भी वेरिएबल्स थे उन सबकी वैल्यू क्या हो? इरेज हो गई। तो मैं फिर से एक काम कर लेगा, क्या बड़ी बात है। मैंने यहाँ लिखा नेम, नेम के बाद मैंने यहाँ लिख दिया सलमान, बात खत्म, डन। और अब मैं फिर से इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर से नीचे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब बताइए क्या हुआ? क्या शुरू के 3 कैरेक्टर्स जनरेट हो गए बेटे? तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? स्लाइस ऑपरेटर। यानी आप जैसे किसी केक के अंदर ही बता रहे हो कि भाई ये केक है और उस केक में से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का पीस देना, उसको काटते ना। अब किसी ने आपसे डिमांड करी भाई बहुत छोटा सा देना, किसी ने आपसे डिमांड करा बहुत बड़ा सा देना, किसी ने आपसे डिमांड करा अरे यार ना दूसरी वाली साइड का दो मुझे, तो ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी हम उसको उसी हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0:3 लिखने का मतलब क्या है? 0:3 लिखने का मतलब ये है कि 0 से लेके <3 तक के इंडेक्स नंबर की वैल्यू प्रिंट कराना। तो 0 का मतलब हुआ S, 1 का मतलब हुआ A, 2 का मतलब हुआ L। बस ये यहाँ पे आकर रुक जाएगा क्योंकि 3 का मतलब 3 पे नहीं जाएगा, <3 रहेगा हमेशा स्टेटमेंट। क्या रहेगा? <3 रहेगा। ठीक है, और अब बताइए और कौन क्या पूछ रहा है मुझसे? अब सवाल क्या है मेरा? प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम सेकेंड कैरेक्टर टू 5th कैरेक्टर। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ पे करना ये चाहिए कि मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट नेम, नेम के बाद यहाँ लिखूँ 1 के लिखूँगा, 1 इंडेक्स का मतलब होगा सेकंड, और 5th कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे 5th लिखूँगा। 6 लिखूँ 5th लिखूँ? श्योर चलो तुम्हारी बात पहले बड़ी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने लिखा 1:6। 1:6 का मतलब फर्स्ट सेकंड कैरेक्टर से लेके
6 कैरेक्टर तक एंटर करते हैं। अलमान हो गया, जो कमबख्त मेरे नाम को चेंज कर दिया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ 5th आएगा, क्योंकि 5th इंडेक्स का मतलब होगा वन ने लिया। ये नहीं पढ़ रहा नालायक, क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने बोला था सेकंड कैरेक्टर से 5th कैरेक्टर, तो सलमान के अंदर सेकंड कैरेक्टर ए है और 5th कैरेक्टर भी ए है। तो क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए अलमा। वो बड़ा राजीव बना हुआ यार। भाई मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे कहा कि सेकंड कैरेक्टर से लेके 5th कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करवाओ। तो सलमान के अंदर सेकंड कैरेक्टर क्या है, ए। हाँ, फिर थर्ड कैरेक्टर क्या है, एल। फोर्थ कैरेक्टर क्या है, एम। 5th कैरेक्टर क्या है, एम। तो कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा होना चाहिए। ये ऑडियो बंद करो जिसकी रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहे हो आवाज़ को। तो यहाँ पे आना चाहिए ए एल एम ए। तो ये एल ए एम ए कब आएगा, जब आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दोगे 1 से लेके 5। तो 1 से लेके 5 का मतलब हुआ ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया क्या 4। तो 5 दूंगा तो 5 देने का मतलब क्या होगा, लेस देन 5 यानी 4, लेस देन 5 यानी। ये 4 बच्चे मुझे अपना सर खुजाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल बात लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बड़ी मुश्किल बात कर रहा हूँ। अरे भाई तुम्हारी बात नहीं कर रहा नालायक, इन 4 की बात कर रहा हूँ। ये 4 नालायक अपने सर को ऐसे खुजा रहे हैं जैसे इनके पता नहीं मैंने क्या ऐसी बात फारसी में बोल दी है। एंटर करते हैं, अब देखते हैं कि क्या ए एल एम ए आता है या नहीं आता, यानी सेकंड कैरेक्टर से लेके 5th कैरेक्टर की वैल्यू आती है या नहीं आती। ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मेरे नाम का सेकंड कैरेक्टर क्या था, ए था। थर्ड कैरेक्टर क्या था, एल था। फोर्थ कैरेक्टर क्या था, एम था। 5th कैरेक्टर क्या था, ए था। और यही मैंने प्रिंट में यही मैंने कमेंट में लिखा था कि प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर टू 5th कैरेक्टर। तो इस तरीके से मेरा ये आंसर आ गया ए एल एम ए। अब आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज फिर राम सत्य हो जाएगा इसका। ले लिया। अब गाइज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे N2 नाम का, और N2 नाम के अंदर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा यहाँ पे कि आई एम द बेस्ट। ये मेरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने एक N2 नाम का वेरिएबल बनाया और N2 नाम के वेरिएबल में मैंने एक स्टेटमेंट स्टोर करा दिया, आई एम द बेस्ट विद फुल स्टॉप। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4th कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर का सारा डेटा प्रिंट हो जाए। क्या व्हाट आई वांट, इसमें वैल्यू फ्रॉम 4th कैरेक्टर टू लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर चौथे कैरेक्टर से लेके आखिरी कैरेक्टर तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जानी चाहिए। और मैं नहीं जानता भाई आखिरी कैरेक्टर क्या है। आई डोंट वॉन्ट टू काउंट, आई डोंट वॉन्ट टू मेंशन, आई डोंट वॉन्ट टू केयर। आई ओनली जस्ट केयर व्हाट आई हैव आस्क यू अबाउट माय क्वेश्चन। So what you have to done? आपको करना ये है, ये तो हो गया 0, ये तो हो गया फर्स्ट कैरेक्टर, स्पेस हो गया सेकंड कैरेक्टर, ए हो गया थर्ड कैरेक्टर और एम हो गया फोर्थ कैरेक्टर। तो 4th कैरेक्टर से लेके लास्ट तक का सारा डेटा मुझे प्रिंट कराना है।
कैसे कराऊँ? फिर भूल गए तुम एक बात, मैं क्यों केयर करूँ कि लास्ट कैरेक्टर क्या है, मैं क्यों काउंट करूँ लास्ट इंडेक्स वैल्यू को? देखो सुनो ध्यान से, सुनो लिसन गाइस, N2 लिखा, आई एम द बेस्ट लिखा हुआ, ठीक है ठीक है, N2 लिखा, N2 के अंदर का मैंने लिख दिया यहाँ पे 0:5, तो 0:5 का मतलब क्या होगा? 0:5 का मतलब होगा 0 से लेके 4th इंडेक्स तक, 0 से लेके 4th इंडेक्स तक की वैल्यू, क्योंकि 5 काउंट नहीं होता, 5 का मतलब यहाँ पे क्या है, लेस देन 5। एंटर करके देखते हैं अब क्या आता है। अब यहाँ पे आ रहा है आई एम और एक स्पेस भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये स्पेस क्योंकि वाइट स्पेस है कि नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। तो 1 2 3 4 और 5, 0 से 4 कैरेक्टर यानी 5, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, अब अगर यहाँ पे लिखता हूँ क्या, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ N2 और N2 में यहाँ पे लिखता हूँ 4th कैरेक्टर बोला ना मैंने आपको, तो इन 4th कैरेक्टर इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3। लेकिन क्या आपको लास्ट पता है लास्ट क्या है? तो छोड़ दो खाली से, बस बात करो, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो उसके इंडेक्स को खाली छोड़ दो। छोटी बन सबकी। तो अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, प्रिंट कैरेक्टर फ्रॉम 4th इंडेक्स टू लास्ट, प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग फ्रॉम 4th कैरेक्टर टू लास्ट। यानी अगर आप लास्ट वाला इंडेक्स नहीं देते, रेंज के अंदर लास्ट वाला इंडेक्स नहीं देते, तो वो आखिर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा, और इससे अब क्या लिखा हुआ आएगा, आई एम द बेस्ट लिखा हुआ है, आई एम द बेस्ट। क्यों लिखा हुआ है आई एम द बेस्ट? क्योंकि आपने से बताया कि भाई 3rd इंडेक्स से लेके आखिर तक जाना है आपको प्रिंट कराने के लिए। कहाँ से? 3rd से आखिरी पर, तो लास्ट तक। ये ब्लैंक देने का मतलब, कॉलम के बाद कुछ ना लिखने का मतलब है लास्ट तक। ये वाली बात आप अपने पास नोट डाउन कर लो पर्सनली, इस लाइन का क्या मीनिंग है, लिख लीजिए आप लोग। इस लाइन का मीनिंग ये है कि 3rd इंडेक्स से लेके लास्ट तक, या फिर दूसरी जबान में अगर बोलूँ तो 4th कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर तक। क्या 4th कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर का डेटा इस तरीके से प्रिंट होगा आपको। तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं?